हाँ जी, तो मेरे ग्रुप 2 वाले शेर और चीतो, ये 3 घंटे की जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है बड़े ध्यान से देख के जानी है आपको। एफएमएसएम के पेपर में बड़ी सारी परेशानी बच्चे हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते हुए थ्योरी के क्वेश्चन एसएम के वो भूल जाते हैं क्योंकि वो एफएम में लग गए थे, लेकिन पहले एसएम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मेरी आपको क्या सलाह रहेगी, पूरे एफएमएसएम की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये वीडियोस हम आज मॉर्निंग में बना रहे हैं। कारण ये है कि आज के पेपर के बाद आप एक सीए फाइनलिस्ट कहलाएंगे। कमेंट में पक्का पक्का लिख के जाएंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट में लिख के जाएंगे सितंबर 2024 अटेम्प्ट के बाद हमारे नाम के सामने लिखा होगा सीए फाइनलिस्ट। ठीक है, तो 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी है। पहले क्या करना है, एमसीक्यू कब करने हैं, कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है एग्जाम के दौरान, क्योंकि जब भी 2 पेपर एक साथ मर्ज होते हैं, यानी कि जैसे एफएम और एसएम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसकी एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करना। ऐसा ही मैंने आपको इनकम टैक्स और जीएसटी वाले पेपर में भी बताया था कि किन किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो वीडियो करता हूं शुरू, बढ़िया लगे तो और भी अच्छे कमेंट कर सकते हो, और आप हमारी जो पूरी मेहनत थी आपकी इन एग्जाम्स के दौरान वो आपको कैसी लगी उसको लेके भी आप कमेंट कर सकते हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर पक्का पक्का पूरा कराएंगे, 300-400 रह गए हैं, बस फटाफट से अपने दोस्तों को भी बता देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है सर, पहला सवाल ये है, जवाब दो, एफएम शुरू करें या एसएम शुरू करें। इसी पॉइंट में कैच है, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सर पहले जो 15 मिनट होंगे ना आपके, ये स्ट्रेटेजी देखना आप एग्जाम में खुद ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे, मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, तभी फॉलो करोगे आप। देखना जरा, जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं आपके, उसमें आप क्या करेंगे। तो मैंने उसके लिए आपका एक मॉक टेस्ट पेपर निकाल लिया है ठीक है सर, ये रहा आपका एक मॉक टेस्ट पेपर। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आपको एमसीक्यू पढ़ना, ना ही कोई सिलेक्शन करनी है क्वेश्चन की। क्यों नहीं करनी सर सिलेक्शन क्वेश्चन, और क्यों नहीं पढ़ने क्वेश्चन, भैया लास्ट का थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं पढ़नी है आपको ये सिलेक्शन। मैं आपको 15 मिनट में समझा रहा हूं आपको क्या करना है। आपको 15 मिनट में आपको खोल लेनी है एसएम, शुरू नहीं करनी है, खोल लेनी है बस एसएम। जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खोलेंगे तो आप उसमें क्वेश्चंस देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले, जिसमें आपको सिलेक्शन करना है, और जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई भी आंसर है स्टेजेस के, पॉइंट्स के, या कोई भी ऐसे, मान लीजिए मैंने कहा उसने फीचर्स पूछ लिए, इंपॉर्टेंस पूछ लिए, या और भी किसी पॉइंट्स जिसके आपको रिमेंबर हैं, याद है, हेडिंग्स याद हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट में प्लीज 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 सारे बच्चे मेरी ये रिक्वेस्ट मानेंगे, क्वेश्चन पेपर पे ही क्वेश्चन के सामने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लिख लेना। कोई मना नहीं कर रहा, कोई आपको मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, बस थोड़ा सा। और इनकेस अगर कोई आपका इन्विजिलेटर जो वहां पर आया है, अगर वो कह रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सर उसे सॉरी बोल के रब कर दीजिएगा। पेंसिल जरूर लेके जाइएगा, पेंसिल से लिखने हैं, कोई मनाही नहीं है इस चीज में, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर लिख के किसी को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप सॉरी बोल के उसे हटा देंगे, लेकिन जब तक आपको दिख जाएगा, और आपको भी पता है जब आप हटाएंगे तो थोड़ा थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। मैं चीटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप एफएम का पेपर शुरू कर देंगे तो हो सकता है आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोई पॉइंट्स भूल जाए, एंड इट इज वेरी ह्यूमन इस चीज में, मतलब आप भूल जाएंगे ही, पता ही आपको क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। तो एसएम में कुछ चीजें ऐसी होती है जो लर्न होती है, रटी हुई होती है, वो आपको पहले लिख लेनी है उसी क्वेश्चन के जस्ट साइड में, पहली चीज। वहां और कहां पर नहीं लिखना है सर, रोल नंबर पे मत लिखना है गलती से, वो गड़बड़ हो सकती है, या लिखना है तो आप कुछ ऐसी जगह लिखना जो उन्हें दिखे ना। ठीक है, चीटिंग के लिए नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं आप भूल जाएंगे। फिर सर पेपर कैसे शुरू करना है, अब तो आपने बोल दिया कि क्या नाम है, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको एसएम करनी है, फिर तो हम उस जोन में चले जाएंगे, तो हमें एसएम कर लेनी चाहिए क्या। आपको अगर अच्छा लगे तो एसएम कर लेना, पॉइंट्स आपको बहुत आसान लगे, या आपको लगे पेपर बहुत आसान है पहले एसएम कर लेता हूं, तो वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज मेरा सजेशन ये है, जब आपने पॉइंट्स लिख लिया, अब एसएम को साइड कर दीजिए, अब आ जाइए आप किस पे, एफएम पे। सर एफएम पे आगे, अब बताओ जरा क्या करना है एफएम पे। ठीक है सर बताता हूं, देखो एफएम में आपको सिलेक्शन करनी है कि आंसर इज नो, सिलेक्शन नहीं करनी, तो सर क्या करना है भाई, मैं बताता हूं आपको क्या करना है एफएम में आप शुरुआत करना फर्स्ट क्वेश्चन से ही। सर आप हर पेपर में बताते हो लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करो, भाई लास्ट के जो क्वेश्चन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन सब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। एफएम में जो पहला वाला पार्ट होता है, ध्यान रखना, कई बार आपको गड़बड़ हो सकती है कि आपको फर्स्ट पार्ट का ए बी सी है, इसमें से एक हिस्सा नहीं आता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले ए और बी कर लीजिए, सी वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है सर, फिर जो सेकंड क्वेश्चन आता है आपका वो कर लीजिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो शायद आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या मेरी बात समझ में आती है। और जो इन पार्ट्स के अंदर थ्योरी आती है सर, वो आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी होती है,
है वो आप आराम से कर सकते हैं अगर कोई 2-3 नंबर की थ्योरी आ गई तो, ठीक है सर। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सर आपको आपने तो कोई सीक्वेंस बताया नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। फिर आप करना क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसके बाद करना लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कहीं मिल जाए तो जो लेंथीएस्ट पेपर आपको, जो लेंथीएस्ट पार्ट आपको मिलने वाला है वो कहां मिलने वाला है सर? जो लेंथीएस्ट पार्ट मिलने वाला है सेकंड और थर्ड में से कोई एक हिस्सा होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बहुत ज्यादा आगे पीछे करने की जरूरत है। आपको बस अब सब टाइम बताओ, टाइम बताओ फटाफट से, एफएम के लिए आप हमें कितना टाइम दे रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं एफएम के लिए, जिस बच्चे को एफएम आता होगा बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेगा तो मैं उसे कितना टाइम दे रहा हूं। जैसे ही 2 बजेंगे सर आप पेपर लिखना शुरू कर देंगे, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। आप ना मेरी बात ध्यान से सुनना, वाली जो मैं बता रहा हूं, आप 3:30 पे पेन डाउन कर देंगे एफएम के लिए। सर अगर मान लीजिए मैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा सा रह गया 2-3 मिनट का, आपने कहा था पेन डाउन कर दो, भाई इसका मतलब तो नॉर्मल सी बात है, आप पेन डाउन नहीं करेंगे, कर लेंगे उसको 5-7 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एफएम की थ्योरी पर आ गए हैं, 3:30 बज गए, आपको जितने प्रैक्टिकल आते थे आ गए हैं, अब आपको लगता है थ्योरी में तुक्के मारो, तो भाई तुक्के मत मारना। पहले जो थ्योरी आती है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो भी इसी पेपर का पार्ट है, पहले वो करनी है आपको, तब जाके लास्ट में अगर एसएम की थ्योरी में आपको तुक्के मार रहे हैं तो मारिए। एफएम की थ्योरी में अगर इनकेस कोई प्रैक्टिकल फंस गया आपका तो तुक्के मार रहे हैं तो मारिएगा। लेकिन मेरा हिस्ट्री रही है, जितने भी मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स देखे, अगर उसमें कोई थ्योरी आई है तो एग्जामिनर जो चेकर होता है बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं देता। तो थ्योरी को अटेम्प्ट तब करना जब प्रैक्टिकल के दोनों ही हिस्से और बिल्कुल ना आते हो। अगर प्रैक्टिकल आधा भी आता है आपको तब भी मेरे बच्चे आप प्रैक्टिकल ही करके आना, थ्योरी को मत जाना। लास्ट के पॉइंट में कितनी भी कंफ्यूजन हो रही हो आप अटेम्प्ट करना, स्टेप मार्किंग के वहां ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, रादर देन आप थ्योरी में घिसे जा रहे हो और वो नंबर नहीं देते जब तक प्रैक्टिकल तरीके से आपने या फिर टू द पॉइंट आपने प्रॉपर नहीं बताया। तो थ्योरी तब अटेम्प्ट करना जब प्रॉपर आ जाए, ठीक है सर। अब हमने छोड़ दिया है, तो हमने 3:30 पे स्टार्ट किया, क्या हमने 3:30 पे स्टार्ट किया एसएम। सर कब तक करना है एसएम मैं बताता हूं आपको, आप 4:45 तक एसएम करना, ठीक है, और फिर पेन डाउन कर देना। सर अब हमारे पास कितने समय बच गए? आपने एमसीक्यू का समय नहीं बताया, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। अब जब आप पेन डाउन कर देंगे, ध्यान से समझना, ये जो वाला मेरा टाइम था, ये जो 2 से लेके 3:30 वाला, इसमें एमसीक्यूज इंक्लूडेड है। और एमसीक्यूज को मेरा मानना ये है कि पहले आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहेंगे जो 3:15 हो जाएंगे आपके, तब जो है आप एमसीक्यू शुरू कर देना और इस 15 मिनट में आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। यहां पर जो मैंने टाइम लिखा है ये भी जब आप 4:30 बजे तक थ्योरी लिखेंगे, इसमें आपको समय लगने वाला है। तो सर जो लास्ट के 15 मिनट होंगे ना, आपको एसएम के एमसीक्यूज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर आप सारे एमसीक्यूज मार्क कर देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे आपको। फिर सर हमारे पास कितने समय बच गए? सर हमारे पास बच गए अब 10 मिनट। देखो जरा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो 10 मिनट बचे हैं आपके पास, हालांकि इतना एक्यूरेट आप टाइम जो है मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा ही कुछ सिनेरियो होने वाला है पेपर में, देख लेना। आप पहले एफएम शुरू करेंगे 4:30, जो भी मैंने बताया 3:15 पे प्रैक्टिकल वाला हिस्सा रोक देंगे, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद आप एसएम उठाएंगे और एसएम में प्रॉपर टाइम देके आएंगे। मेरे बच्चे ध्यान रखना, अगर एफएम मुश्किल आ गई तो आप एसएम में स्कोर कर सकते हो, एसएम मुश्किल आ गई तो एफएम में स्कोर कर सकते हो, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एफएम में भी कुछ हिस्सा मुश्किल है और एसएम में भी कुछ हिस्सा मुश्किल है, इसका मतलब दोनों में कुछ हिस्सा आसान भी है। तो आप ध्यान रखना, उनके लूप होल्स को जरूर पकड़ के चलना। मुश्किल पेपर आएगा तब भी बहुत इजीली पास हो जाएंगे आज के पेपर में, ये मेरा पॉजिटिविटी के साथ ऐसा मान के चलेगा, गारंटी है कि आप एफएम एसएम में फेल नहीं होंगे। ऐसे मेरी वाइब्स कह रही है सुबह सुबह कि सब कुछ पॉजिटिव होगा आज के पेपर में और आप सीए फाइनलिस्ट बन के ही जाएंगे आज के पेपर के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट के जब आपके पास 10 मिनट बचेंगे तो देख लेना, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंसा हुआ था तो उसे सॉल्व कर लेना, या एफएम की थ्योरी बची है तो उसे सॉल्व कर लेना, जो भी हिस्सा आपका पेपर का बचा है उसे सॉल्व कर लेना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया, आप दोबारा से बता दो फटाफट से, ठीक है। सुन लो जरा ध्यान से, पहले जो 15 मिनट है क्या करना है सर, आपको एसएम के क्वेश्चंस देखने हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, यानी कौन से पार्ट वाले? बी वाले। और उसमें जो भी आपको पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे जहां जहां से क्वेश्चन आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सर सुबह आपने बोला था थ्योरी पढ़ के जाओ, आरटीपीएमटी में से कोई थ्योरी आ गई, मुझे याद था, पहले मैंने लिख ली, तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पहले 15 मिनट में। और अगर वो लिखने से मना करे पहले 15 मिनट में, तो भाई आंसर शीट में 2 बजे 5-7 मिनट निकाल के लिख लेना पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 2 बजे हम एफएम शुरू करेंगे, एसएम की आंसर शीट के पीछे लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं और कोई मना नहीं करेगा। ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है, अगर आपको पॉइंट याद है तो, ठीक है सर। फिर हमने 2 बजे, सर 2 बज गए, अब बताओ जरा क्या करना है। तो सर जैसे ही 2 बज गए आप पूरा लगाएंगे, आप कितने घंटे आप लगाएंगे? मान के चलिए 3:15 तक आप करते रहेंगे प्रैक्टिकल। अगर कोई छूट भी जाता है तो आप ज्यादा समय एफएम को देंगे, सब जानते हैं प्रैक्टिकल में समय लगता है और नंबर पूरे आएंगे आपके। यहां तक आप उसके क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है सर।
कोई पार्ट रह भी गया तब भी करते हुए जाएंगे, 10-15 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद करेंगे उसके एमसीक्यूज। पहले आप नीचे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे कर लेंगे, एमसीक्यू को पढ़ना ही मत, बस चैप्टर देख लेना कौन से चैप्टर से आया है। और जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया हो तो वो मुश्किल ही होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, हो सकता है उसके 5 पार्ट थे या कितने भी पार्ट थे, लेकिन आपको बहुत सारे पहले से आते थे, आसान हिस्सा भी होगा आपका एमसीक्यू में, ठीक है। तो ये आप हिस्सा करेंगे। आधा पेपर हो जाने के बाद सर अब क्या शुरू करेंगे आप, अब आप एसएम शुरू करेंगे जो आपने मार्क किया था, क्वेश्चन को लिखेंगे धड़ाधड़। उसके बाद आप एसएम के एमसीक्यूज में मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, जो हिस्सा बच जाएगा आपका क्या नाम है वो आप लगा देंगे प्रैक्टिकल में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ध्यान रखिएगा, आपको पक्का पक्का लाइक करना है और क्या नाम है कमेंट भी करना है। ये रही मेरे आपके एग्जाम से पहले की आज की आखिरी वीडियो। एग्जाम के बाद मिलूंगा मैं आपसे रिव्यू वीडियो के साथ, और मिलूंगा मैं आपसे कौन सी वीडियो के साथ, आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो सारे बच्चे लाइक करेंगे और सारे बच्चे लिख के जाएंगे कि हाँ हम सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। ऑडिट में भी आप ऐसे ही करके गए थे और पेपर गया था बड़ा धमाकेदार, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोल रहा था कि सर हम तो फेल हो ही जाएंगे इस वाले में, तो बढ़िया पेपर गया था। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ सारे बच्चे जाएंगे कि आपको एमसीक्यू भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आप एकदम फोड़ के आ जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी वाली लास्ट वीडियो, मिलेंगे सॉल्यूशन वीडियोस के साथ।